हेलो स्टूडेंट, द किंग ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार सभी का स्वागत करते हैं और बिल्कुल सभी को धन्यवाद, कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम जुड़ने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल से, तो ऑनलाइन स्टडी देखते हैं, तो स्टार्ट करना होगी ऑनलाइन स्टडी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे अंक गणित। देखो, YouTube चैनल पे मैंने इस बार जो है 3 कैटेगरी में बांटा है। रीजनिंग हम अलग पढ़ाएंगे। रीजनिंग कैसा पढ़ाएंगे? बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे, 0 से लेकर हाई लेवल तक एक एक टॉपिक को क्रम से पढ़ाएंगे, तो आपका जो है रीजनिंग पूरा YouTube पर मिलेगा। दूसरा हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे SSC किरण। SSC किरण का जो गणित है आपका +9600 वाला, हाँ ये नजर आ रहा होगा आपको। SSC किरण पब्लिकेशन का 9600 प्रश्नों वाला गणित का जो है एक एक प्रश्न, माने एक एक जो है क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ाएंगे डिटेल से और बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाएंगे। तीसरी जो कैटेगरी हम पढ़ाने वाले हैं वो है द किंग ऑफ मैथमेटिक्स के कोचिंग का डाटा। द किंग ऑफ मैथमेटिक्स की कोचिंग का जो डेटा है, जिसको जो है बिल्कुल यूनिट से पढ़ाएंगे। तो एक कैटेगरी जो है डेटा हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, दूसरी कैटेगरी रीजनिंग हम यहाँ पर फुल पढ़ाएंगे, और तीसरी कैटेगरी जो है आपकी SSC किरण की जो बुक है उसके एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल क्रम से चलेगा। ये नहीं होगा यूट्यूब पर कि बिल्कुल डेमो क्लास रहेगी, नहीं, पूरा फुल सिलेबस। यदि आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर आपका एक एक पॉइंट, एक एक चीजें जो है क्लियर कर देंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। तो सबसे पहले जो तरीके हैं, फंडामेंटली तरीके हैं, वो समझ लेते हैं। तो पूरी गणित को, कंप्लीट मैथमेटिक्स को, यानी कि बोल सकते हो संपूर्ण गणित को हम 5 स्टार के कॉन्सेप्ट से पढ़ाने वाले हैं। किस कॉन्सेप्ट से? 5 स्टार की थोड़ी सी नॉलेज आपको जाननी होगी। देखिए आप ध्यान से, तो 5 स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझते हैं बिल्कुल। तो 5 स्टार का कॉन्सेप्ट कहता है बेसिक। तो भैया बेसिक फंडामेंटल क्या होता है इसको समझिए आप। बेसिक फंडामेंटल का अर्थ होता है बुनियादी विधि। बुनियादी तो आप समझते हो, नींव जिसकी हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक के साथ क्वेश्चन को बनाया जाएगा। दूसरा हमारा जो आता है वो रेशियो, अनुपातिक विधि। तो रेशियो मेथड यहाँ पे यूज हम करेंगे। रेशियो बिल्कुल जो है रेशियो से जो है सवालों को बनाने वाले हैं हम। तीसरा और सबसे शानदार जो तरीका हम पढ़ाएंगे आपको वो है JSM, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। जूनियर सेटिस्फैक्शन का जो अर्थ आता है वो जो है सवालों को बनाने की एक अद्वितीय विधि है। अद्वितीय विधि आप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो जो जूनियर संतुष्ट विधि। इससे जो है संतुष्टि प्राप्त आपको होगी और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि सवालों में काफी आसान रहेगा बनाना। तीसरा एलिगेशन, एलिगेशन जो है हम आपको पढ़ाएंगे। और चौथा जो है बचेगा परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, इसलिए इसका नाम जो है 5 स्टार रखा है हमने। तो देखें बिल्कुल बेसिक, फंडामेंटल, रेशियो, JSM, एलिगेशन और परसेंटेज। तो यहां से इन चारों का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। बेसिक, एक बार क्वेश्चन को बेसिक से बता दिया, लेकिन हम बात करेंगे रेशियो की, हम बात करेंगे JSM की, हम बात करेंगे एलिगेशन की, और हम बात करेंगे परसेंटेज की। 40% क्वेश्चन पूरा अंकगणित का जो है रेशियो से बनाएंगे, और 40% जो क्वेश्चन आपका है वो JSM से बनाएंगे। तो जो बच गया वही 10% वो एलिगेशन लगाएंगे, और जो 10% बच गया उसमें परसेंटेज लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको बनाना होता है।
यहाँ पे 5% कर दीजिए, 5% कर दीजिए बेसिक फंडामेंटल में, तो ये सब मिला के अभी हो रहा होगा आपका 100%। तो ये 100% आपको यहां से मिलने वाला है। तो देखें, शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत करेंगे बिल्कुल प्रतिशत के साथ, प्रतिशत को समझते हैं। थोड़ा सा धीमी शुरुआत है, लेकिन जो स्टार्टिंग आपकी बनेगी काफी रफ्तार पकड़ेगी। तो सबसे पहले जो है अर्थमेटिक की हम बात करेंगे और बात करेंगे परसेंटेज की। किसकी बात करेंगे? परसेंटेज। और परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिशत। इसका अर्थ समझिए पहले, प्रतिशत क्या होता है, किसको हम प्रतिशत बोलते हैं, ये जानना जरूरी है। तो प्रति यानी कि होता है एक। क्या होता है? प्रति यानी कि एक होता है। और शत यानी कि, शत सुना है आपने? शतक सुना होगा, सेंचुरी सुना होगा। जब 100 एक खिलाड़ी जब 100 रन बना देता है तो उसको बोलते हैं शतक लगा दिया। शतक का जो अर्थ आता है शत यानी कि 100। तो किसी भी एलिमेंट की गणना या तो हम 1 से करते हैं या फिर हम 100 से करते हैं, यानी 100 से करते हैं। कोई भी यूनिट या तो हम 100% मानते हैं या फिर कोई भी गणना जब हम करेंगे एक मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही प्रतिशत कहलाता है कि कोई भी गणना या तो आप 100% मानिए या फिर क्या मानिए? 1 मानिए। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल क्रम से ही बढ़ेंगे। शुरुआत हो गई है एसएससी किरण। बच्चे ध्यान से समझें, मैं बार बार बात कर रहा हूं। एसएससी किरण 9600, ये जो किरण का बुक है इसका एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल फ्री। ये बच्चे टोटल फ्री रहेगी, ये जो क्लास है वो टोटल फ्री रहेगी। तो बिल्कुल आप बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सीखना होगा कि प्रतिशत चेंज इनटू भिन्न, ये समझना होगा। बिल्कुल फंडामेंटल से शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन सभी नहीं करेंगे, किरण की ही बुक ले क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फंडामेंटल। तो परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो ये चेंज आपको समझना होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 20%, एक ले लेते हैं 25%। तो ध्यान से देखें आप कि यदि आप प्रतिशत हटाओगे तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो अपॉन में आएगा 100। अब ये काट दीजिए, 20 एकम 20, 20 500, और ये भिन्न बन गई आपकी 1/5। क्या भिन्न बन गई आपकी? 1/5। तो यहां से देख लो, प्रतिशत हटाइए आप, तो यहां से देख लो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो यहाँ पे भिन्न कितनी बनी है आपकी? 1/4। तो अब समझने वाली बात ये है कि यदि एलिमेंट प्रतिशत में दिया हो, उसमें भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग लगाते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। यह समझ में आ गया। और दूसरा एलिमेंट भिन्न से यदि प्रतिशत में बदलना हो, क्या आपको करना है? दूसरा पॉइंट कि भिन्न से आपको बदलना है प्रतिशत में। भिन्न से किस में बदलना है आपको? भिन्न से बदलना है प्रतिशत में। तो आप क्या करेंगे? भिन्न ले लो कोई सा भी 1/5, मान लीजिए 1/4, और ले सकते हो 1/2। तो ये सब भिन्न नजर आ रहा है। यदि हम 100 से गुणा कर दें, क्या कर दें? यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो यह बन जाएगा प्रतिशत। चलिए देखिए 20 5 दूनी 10 और ये बन गया 20%। ये 4 से कटा 25 चौके 100, ये 25% और ये 100 का आधा होता है 50%। तो परसेंट में बदल गया। भिन्न कैसे बदला कि आपने यहाँ पे क्या किया, भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई किया। तो दो बातें यहां से क्लियर हो गई। दो बातें क्या क्लियर हो गई, समझिए, देखो ध्यान से समझिए, काफी इंटरेस्टिंग। प्रतिशत भिन्न क्या है? प्रतिशत में यदि हम 100 से भाग लगाते हैं तो वह बन जाती है भिन्न, और भिन्न में यदि 100 से गुणा करते हैं तो वह बन जाती है प्रतिशत। समझ गए आप? चलिए बिल्कुल यहां से शुरुआत कर देंगे। तो बिल्कुल बात करेंगे, यहां से कुछ फ्रैक्शंस कर लेते हैं, 1-2 फ्रैक्शंस। सीधी बात करूंगा मैं एसएससी किरण अंकगणित की, बिल्कुल भैया एसएससी पब्लिकेशन यानी किरण की हम बात करेंगे। तो देखो जैसे हमने अभी 25% समझाया था, उसी तरीके से बात करेंगे कि 16 सही 2/3%, और भी फ्रैक्शन आप ले सकते हो 3 सही 1/3%, कुछ भिन्न ले लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसकी टेबल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो पुरानी वीडियो डली है उसमें आप चेक करोगे तो एक एक टेबल के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है। तो ये देखो त्रिज्या के साथ गुणा करते हैं, ऊपर ऐड करते हैं, 16 3 48 और 2 50/3% हटेगा तो कितना आएगा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और ये आ गया 1/6। हमने क्या देखा, प्रतिशत को जो है भिन्न में बदल दिया। यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9 और 1 10/3, प्रतिशत हटाओगे 100 से भाग लगाओगे तो 1/30। तो ये आपको आना इंपोर्टेंट है। चलिए बिल्कुल अब बात करेंगे सीधी सवालों की। तो बिल्कुल सवालों की बात करेंगे बेसिक के साथ, तो बिल्कुल नोट कर लें आप। थोड़ी सी शुरुआत है एसएससी किरण का। एसएससी किरण का पहला सवाल किससे? प्रतिशत से। किससे? प्रतिशत से जो है शुरुआत करेंगे एसएससी किरण। पहले प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा कि यदि x y से 20% कम है तो y माइनस x बटे y, x बटे x माइनस y कितना होगा। चलिए अब इस प्रश्न को करने से पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। क्या है नोट पॉइंट? कि जो फ्रैक्शन आपका होता है, ये मान लीजिए भिन्न 1/5, तो जो अपोन में होता है वो इनिशियल वैल्यू होती है। अब इनिशियल वैल्यू को 3 नामों से जाना जाता है, एक तो प्रारंभिक वैल्यू, एक वास्तविक वैल्यू, और तीसरी जो होती है वो होती है मूल संख्या। ये जो इनिशियल वैल्यू अपॉन में आ गई, इसको 3 नामों से जाना जाता है। ये बिल्कुल आप नोट कर लें, इसकी आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, प्रारंभिक, वास्तविक और मूल संख्या। चलिए अब नोट पॉइंट क्या करना है कि जिससे तुलना करते हैं, ये हमेशा पॉइंट काम आएगा आपके, नोट करके लिखें आप, कि जिससे तुलना करते हैं वह हमेशा नीचे आता है। और तुलना की जो पहचान करनी हो तो का और से, इससे आप पहचान कर सकते हो, का या फिर से। तो जिससे तुलना करते हैं वह हमेशा नीचे आता है, तो नीचे भैया 5 आ गया। तो जिससे तुलना, मान लीजिए ए से तुलना है आपकी, तो ए की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, जो बी की वैल्यू बचेगी, अब ये कम बोलेगा कि भैया 20% कम है तो माइनस, तो बी की वैल्यू अपने आप ही क्या बचेगी, 4 बचेगी। तो ये सब चीजें आपको जानना थी। अब सीधी बात करेंगे सवाल की, और क्रम से ही सवाल की हम बात करेंगे। तो सवाल को एक बार फिर से रीड करते हैं। यदि x y से, तुलना किससे हो गई, y से 20% कम, तो भैया 20% हटाइए 100 लाइए, प्रतिशत हटाइए 100 लाइए, 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5। कम है तो माइनस लगाएंगे,
कम है तो माइनस लगाएंगे। तुलना किससे है? बाय से। तो भैया बाय का मान यदि 5 है, मैंने क्या समझाया था? जिससे तुलना हुआ है बटे में। तो तुलना किससे है? बाय से। तो y का मान यदि 5 है तो जो बच गया वो x का मान है। तो x का मान उससे 1 कम, तो भैया 5 में से 1 कम करोगे यानी x का मान जो है रेशियो में कितना है? 4 है। बस ये सवाल खत्म हो गया, ये समझिए, ये हटा दीजिए यहां से। बाय माइनस एक्स, बाय माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस 4 बटे 5 कॉमा x की वैल्यू 4, x माइनस यानी 4 माइनस 5, तो ये कितना बचेगा? 1 बचेगा और अपॉन में कितना बचेगा? 5 कॉमा ये 4। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटेगी तो चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये गणित का रूल है। तो यह बचेगा -1। अब -1 को आप ऊपर ले जा सकते हो, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी 1/5। 4 प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आपका आएगा आंसर पहले प्रश्न का। तो पहला प्रश्न का आंसर ये रहा। प्रश्न का क्या कहना है? यदि x का 8%, यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% समान है किसके? तो क्वेश्चन को समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझिए। x का माने होता है गुणा 8% जो है y के 4% का, यानी गुणा 4% के बराबर है। तो देख लो भाई, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो जो x है वो दुगना हो रहा है y का, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है? x का 20%। अब y के कितने गुना होगा? तो जस्ट दुगना होना चाहिए। ax की वैल्यू y से जस्ट दुगनी होनी चाहिए, तो y का कितना लेना पड़ेगा? y का 10% लेना पड़ेगा। कैसे? आप समझिए, यह है इसके कितने गुना। दूसरा तरीका क्या है? यह है इसके कितने गुना। तो 2 एकम 2 10 गुना, तो यह भी तो 10 गुना होगा। जब 1 में 10 का गुणा करोगे तो 10 का 10 आएगा। अब इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आंसर आ गया ये। चलिए मैं आंसर चेक करता हूं। y का जो है 10% आंसर आएगा और कंफर्म जो है राइट आंसर आ गया तो y का 10%। इसको फिर से समझिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि x का 8% y के 4% के बराबर हो तो x का 20% समान होगा किसके समान होगा? देख लो भाई, x का 8% का माने गुणा y के 4% के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर लिखा। 4 एकम 4 तो 4 दूनी 8, तो यह आ गया था x का 2 और y का 1, तो x का ये 20। यहां से रिलेशन समझ में आया कि जो x की वैल्यू है वो y से जस्ट दुगनी हो रही है। यहां से क्या आ गया? ये 2x है और ये y है, तो ये जो x का मान है वो y के मान से दुगना हो रहा है। और यहाँ पे x का मान जो है कितना है? 20%। तो y का मान क्या रखें कि ये दुगना हो जाए? तो भैया क्या रखेंगे? 10%। क्या रखोगे? 10%। सवाल को एक बार रीड करते हैं। सवाल क्या है? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया है। यहाँ पर लिखो कर दिया है। तो परिकलन त्रुटि प्रतिशत कितना है? परिकलन का अर्थ समझिए, परिकलन त्रुटि कितना ये आपको समझना होगा। परिकलन मतलब होता है दोबारा जांच करना, उसको सुधारना, कि भैया आपसे मिस्टेक हो गई है तो मिस्टेक को सुधारी भी जा सकती है। तो सवाल ने आपसे क्या मिस्टेक की कहा? एक विद्यार्थी था, उसने क्या कहा कि मुझे गुणा करना था 5/3 से। ये तो इनिशियल वैल्यू हो गई, प्रारंभिक वैल्यू। प्रारंभिक गलती आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही बनेगा। तो 5/3 से आपको गुणा करना था। एक स्टूडेंट था,
छात्र ने जो कहा कि एक संख्या को जो है 5/3 से गुणा करने के स्थान पर गुणा कर दिया 3/5 से। तो देख लो भाई ये फाइनल हो गया। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो भिन्न है आपका, भिन्न को हटाने के लिए, फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम अपोन का एलसीएम लेते हैं। जो बटे में लिखा है उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 3 और 5 का 15। तो यदि हम 15 से दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो 3×5 है 15, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। तो समझ गए आप। विद्यार्थी ने क्या कहा था कि भैया 25 से गुणा करना था और गलती से क्या कर दिया, 9 से गुणा कर दिया। तो देखो जो इनिशियल है वो रखेंगे बटे में, जो मूल मात्रा है वो कहाँ रखते हैं, बटे में। अब गलती से 9 से गुणा किया तो भैया कितने की जो है गलती आपने कर दी, कितने की जो यहाँ पे गलती कर दी। तो मुझे लग रहा है कि -16 की जो है गलती कर दी। 25 से करना चाहिए था, 9 से गुणा कर दिया, यानी -16 की जो है गलती कर दी। प्रतिशत में बताइए तो 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की जो है आपने त्रुटि कर दी। कितने परसेंट की त्रुटि कर दी, 64% की त्रुटि कर दी। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा धीमी शुरुआत है, तो आप ये ना समझें कि सर ने 20 क्वेश्चन की बोला, 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पर डे के 20-20 क्वेश्चन जो है हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। और आज तो थोड़ा सा धीमी शुरुआत किए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको जो मैंने कहा है बिल्कुल सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जो जो मैंने बोला है वो सब कुछ यूट्यूब पे मिलेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। यदि आपको वास्तविक अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद आज के लिए।